तो किन्हें किन्हें मेरे जैसा अपना फेस कट करना है, देख सकते हैं मेरा फेस कट। देखिए पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 1 सितंबर से हमारा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हुआ है, हार्ड वेट लॉस चैलेंज। तो उसी को मैं भी यहाँ पर करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे ज़्यादा आप लोग मुझसे आकर्षित होते हैं मेरी बेली फैट को लेकर के, और सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि वो है फेस फैट। तो देखिए मैं आपको बता दूँ डियर कि फेस फैट मेरा न सिर्फ और सिर्फ 32 बार च्यू करने से ही चला गया था। मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं की थी क्योंकि बहुत चला गया था। तो उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज़ में लगा हुआ रहता है तो फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो बस उसी तरीके से ना जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट की तो फिर मालूम चला कि फेस फैट भी होता है। तो फिर ना मैं उसे कहीं पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देती थी। कभी टाइम मिले तो 5 मिनट बैठकर, और ना मिले तो फिर बाथरूम में भी, मतलब जैसे कि खाना बना रहे हैं या फिर ऐसे जब भी टाइम मिलता था ना बैठे बैठे मैं करना स्टार्ट कर देती थी। तो सबसे पहले तो आपने जो देखा मुझे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से करना है। उसके बाद फिर ये फिश टाइप का अपने फेस को करना है। इस तरीके से करेंगे ना तो आपका फेस इतना अच्छा हो जाएगा ना कि मैं क्या बोलूँ। आप तो मुझे देखे ही हैं कि कैसे हो जाता है, और नहीं तो मैं तो बताऊंगी कि फेस फैट सबसे ज़्यादा जो हमारा जाता है वो 32 बार च्यू करने से ही। क्योंकि अगर हम एक निवाले को 32 बार च्यू करते हैं तो बताइए कितना निवाला हम लोग सारे दिन में खाते होंगे। तो उसे उतना बार च्यू करेंगे तो हमारा तो भाई डबल चीनी की प्रॉब्लम, चिक की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन जिनकी नहीं जा रही हैं तो वो चाहें तो आप फेस योगा रोज़ करें, प्रतिदिन करें। दूसरा, आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप कैसे ग्लो करते हैं। तो देखिए डियर, ग्लो पता नहीं मैं कैसे, आप लोगों को लगता है ग्लो करती हूँ या नहीं करती वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग करते हैं तो मैं, आप लोग कहते हैं तो मैं बता रही हूँ कि मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही कुछ भी मेरा स्किन केयर रूटीन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कुछ है जो मैं योगा कर रही हूँ ना फेस का, वो मैं हमेशा करते रहती हूँ किचन में। जैसे कि मछली के शेप में अपने फेस को बनाना, ये सारी चीज़ें ना मैं करती हूँ। अपने हाथों से ऐसे फेस को टैप टैप करना, इस तरीके का चीज़ मैं करती हूँ। कॉस्मेटिक्स से मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये तो था फेस योगा, आप लोग प्रतिदिन करिएगा। तो आज मैं ज़्यादा कुछ योगा नहीं दिखाई क्योंकि आज पहला डे था, तो सोची चलो बहुत दिनों से आ रहा था फेस के लिए कि दीदी बताइएगा, तो ये रहा। चलिए, उसके बाद फिर अभी मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ। नहा धोवा ली थी, फिर मुझे याद आया तो देखिए जितना मैं छोड़ी थी ना अभी भी मैं उतना ही हूँ। 59 kg.10 कुछ ऐसे ही था मेरा वेट। तो बढ़ा नहीं है, इतने दिनों में बढ़ा भी नहीं है, ना घटा है और ना बढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसे ही अब हमें कम करना है, देखते हैं कब तक कम कर सकते हैं। नहीं तो इतने बिजी शेड्यूल में ना पता नहीं कैसे होगा, बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है तो पता नहीं और क्या आगे क्या होगा। खैर कोई नहीं, चलिए नहा धोआ करके मैं आ गई थी यहाँ पर फ्रूट कट करने। जिन लोगों को भी करवा चौथ तक अपना 4 से 5 kg वज़न कम करना है तो आप कुछ इस तरीके का डाइट अपना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप अपना फेवरेट फ्रूट ले लें, जो भी लें उसे अच्छे से च्यू करके खा लें। तो मैं यहाँ पर नाशपाती ले ली थी और सेब ले ली थी। थोड़ा सा मैं चना, किशमिश और मूंगफली डाला हुआ था मेरा, तो पानी में भिगो कर रखी थी रात में ही मैं, तो उसे थोड़ा सा ले रही हूँ ताकि इससे ना मेरी ताकत में भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। और प्रोटीन वगैरह तो खैर मिल ही रहा है हर एक चीज़ों से। तो बस इसे अच्छे से च्यू करूँगी, च्यू करके खाऊंगी। और कई बार मुझे भी टाइम नहीं मिलता, आप लोग बोलते हैं ना दीदी मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो डियर देखिए, आपके जैसे मैं भी हूँ, मैं भी घर को मैं भी चलाती हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक मुँह में लेती हूँ और फिर अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। नाश्ता पानी हो गया था, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। वेट लॉस चैलेंज के दौरान याद रखिएगा जितना हो सके बाहर की सामानों से आप एकदम दूरी बना लीजिए। बाहर का चीज़ अच्छा नहीं होता है खाने के लिए। साथ ही मैदे से दूरी बना लीजिए, चीनी से दूरी बना लीजिए। इन सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश रहिएगा। हाँ, कभी कभी होता है
हम लोग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दोपहर का भी लंच बनकर हो गया है तैयार। दाल चावल चोखा है और भिंडी की भुजिया बनी थी। तो मुझे पता नहीं क्यों भुजिया वगैरह अच्छी नहीं लगती है, तो मैं उसमें टमाटर और फिर पानी और थोड़ी बहुत मसाले डाल करके उसे अच्छे से पका ली हूँ ताकि वो सब्जी बन जाए मेरा। और यहाँ पर मैं खाई थी नींबू, जो कि बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। नींबू का सेवन मैं प्रतिदिन करती हूँ, मैं वेटलेस चैलेंज में रहूँ या ना रहूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींबू बहुत अच्छा लगता है और खाने का स्वाद मेरा बढ़ा देता है, तो इसीलिए मैं खा लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड, और हम लोग फिर से जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि ये ना मिष्टी का थोड़ा सा ड्रेस थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो उसे एक्सचेंज करवा लेंगे। साथ ही थोड़ी सी हस्बैंड जी की भी शॉपिंग वगैरह हो जाएगी। और अभी तो मार्केट का सिलसिला चलते रहेगा, फिर सासू माँ भी आएंगी, उनको भी लेके जाना है। सो फ्रेंड अभी मिलते हैं। टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 9:20, रात के 9:20 हो गए हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा हमारा लेट हो गया है, क्योंकि पहले तो मैं मार्केट चली गई थी। अच्छा हाँ, सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। हमारी 11,000 फैमिली बन गई है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ना ये 10 से 11,000 होने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट। क्योंकि मेरा जो होता है ना, शॉर्ट वीडियो में बनाती तो बहुत जल्द हो जाता, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ, जिसके कारण ना सब्सक्राइबर गेन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ ही जब साफ़ सुथरी आप वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता ही है। खैर कोई नहीं, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि बस आप सभी की वजह से ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो मैं बता रही थी, कहाँ थी, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ भी नहीं अभी तक मैं खाई हूँ। आज से ही मैंने वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया और आज ही गड़बड़ हो गया। खैर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गई, मार्केट से आई, मार्केट से आते आते ही लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। हमारे तरफ गणेश पूजा का मेला लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जाम लग जा रहा है आए दिन, उसमें फंसे हुए रह गए। फिर उसके बाद आई तो फिर चली गई मैं टेस्ट जो करवाई थी थायराइड का, तो फिर डॉक्टर को दिखाने चल गई। तो इस बार मेरा ना थायराइड बढ़ा हुआ निकला, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मेडिसिन नहीं खा रही थी। और फिर खाने पीने में भी आजकल कुछ परहेज वगैरह तो था नहीं, क्योंकि थायराइड है तो आपको सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मैं कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो इस बार मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया है। तो डॉक्टर बोल रहे थे, वो लगता है दवा तुम छोड़ दियो, क्योंकि वहाँ दिख रहा था मैं पिछले अगस्त में मैं अपना टेस्ट करवाई थी, उसके बाद फिर अभी जाकर के टेस्ट करवाई हूँ। तो वही बोल रहे थे दवा छोड़ दी ना। मैं बोली सर थोड़े दिन के लिए छोड़ दी थी, मैं रियल नहीं बोली कि कई दिन, मतलब 1 महीने से मैं दवा नहीं खा रही हूँ। तो नहीं छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे कम कर लो, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ना मत। जब तुम्हारा थायराइड पूरे तरीके से ठीक हो जाए तब छोड़ना। मेरी ही गलती है, बारिश की वजह से ना आज जाएंगे थायराइड टेस्ट करवाने, कल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि आपको जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, तो फिर आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी मैं आप सबको बोलती हूँ, लेकिन मैं भी मेरा भी वही कंडीशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, तो मैं सोचती हूँ चलो कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या ज़रूरी, लेकिन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। हालांकि डॉक्टर साहब मुझे बोले थे कि हर 6 महीने में या फिर 7 8 9 महीने में ऐसे ही टेस्ट करवाना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसी के चक्कर में मेरा हो गया। तो इस बार मेरा थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, मैं मेडिसिन नहीं खा रही थी इसीलिए बस। तो खैर कोई नहीं, चलिए कल से मेडिसिन भी चालू कर देंगे और फिर जा कर के वेट लॉस तो चल ही रहा है। तो अभी 9:30 बज गया है, खाना पीना कुछ भी नहीं बना है, सब कुछ कराते कराते इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। यही होता है केले के चक्कर में ना, सब कुछ सत्यानाश। मार्केट का मैं कुछ भी नहीं खाई, क्योंकि चैलेंज स्टार्ट था। मैं बोली भले ही मेरा खाना खाने में लेट हो जाए, लेकिन हम घर में ही खाएंगे। तो बच्चे मांग रहे हैं पार्टी, बोल रहे मम्मी आपका हो गया है तो हमें कुछ पार्टी दीजिए। तो देखते हैं उन लोगों को क्या पार्टी दिया जाए। उन लोगों की फेवरेट एक ही चीज़ है डियर, चाउमीन मेरे हाथों की। तो वही बोल रहा है कि वही बना दीजिए, और मेरे लिए रोटी है, तो मैं सोच रही हूँ वही खा लूँ, कुछ भी दे करके। मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है, या फिर मैं देखूँगी केला वगैरह भी है, जो मन करेगा वो खा लेंगे। क्या कर सकते हैं, मन नहीं हो रहा अब ज़्यादा कुछ बनाने का। इन लोगों के लिए अलग से बनाऊँ, अपने लिए अलग से बनाऊँ, मन नहीं है, टाइम भी नहीं है उतना। तो खैर चलिए चलते हैं। अब वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, अपने गेटअप में आ गई हूँ और फटाफट से इन लोगों के लिए बनाते हैं, इन लोगों को दे देते हैं पार्टी।
हाँ बेटा बना दे रहे। देखो इतना सारा कपड़ा सब कैसे फेंक के रखी है, इसका बड़ा हो गया। हाँ तो सर यहाँ के रखे हैं टेस्ट है क्या साथ ही मेडिसिन रखते हैं। चलो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। नहाने जा रहे हैं, नहाने जाइए। चलो फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि दीदी आप वेट लॉस करवा रहे हैं और लालच भी दिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख करके सच में मन हो जाता है खाने का, लेकिन मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ तो जो डेली करती हूँ आप सभी के साथ मैं वही सारी चीज़ें शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चाउमीन बनकर हो गया है तैयार, और यकीन मानिए सच में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ था। थोड़ा टाइम दे के बनाई थी लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। तो मिष्टी बिना एग का खाती है तो उसे दे दिया गया है। और लाइट की इतनी प्रॉब्लम थी कि लास्ट तक मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इन्वर्टर भी पूरा एकदम चला गया था। पूरा दिन लाइट नहीं है हमारे तरफ, तो इसीलिए वो भी जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं दोनों हस्बैंड जी और बेटे का थाली, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो फिर मैं भी ले लूँगी खाने में और फिर केला भी खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज का ये पहला डे आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही जो लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं वो लोग भी ज़रूर अपना नाम सेंड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।